नमस्कार। शेयर बाजार में जब प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर याद आता है टैक्स का। पर क्या हो अगर टैक्स बचाने का एक शानदार और 100% कानूनी तरीका मौजूद हो? चलिए आज इसी पावरफुल स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्क्रीन पर जरा इस नंबर को देखिए, 8.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। इतनी बड़ी रकम टैक्स में बचाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी में, जिसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। और आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हम सब जो इन्वेस्ट करते हैं, हमें एक चीज से निपटना पड़ता है, और वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG टैक्स, जो हमारे मुनाफे का एक हिस्सा कम कर देता है। देखिए अभी नियम क्या कहते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में जो पहला 1.25 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो तो है पूरी तरह से टैक्स फ्री। मजे की बात। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट इस लिमिट से ऊपर जाता है, उस पर सीधा 12.5% टैक्स लग जाता है। तो इस टैक्स वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार और मैं फिर कहूंगी पूरी तरह से कानूनी सॉल्यूशन है, और वो है टैक्स हार्वेस्टिंग। अब ये टैक्स हार्वेस्टिंग है क्या भला? देखिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये एक तरीका है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं और फिर लगभग फौरन ही उसे वापस खरीद लेते हैं। ऐसा करके होता क्या है, आप मार्केट से बाहर भी नहीं जाते और अपनी सालाना टैक्स फ्री लिमिट का पूरा फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, तो इस छोटी सी खरीद बिक्री से मिलता क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जो खरीद कीमत है, जिसे कॉस्ट बेसिस कहते हैं, वो एक तरह से रीसेट होकर बढ़ जाती है। और यही वो सीक्रेट है जो भविष्य में लगने वाले टैक्स को कम करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो बढ़कर 1 लाख रुपए हो गए। अब आपने इसे बेचा और तुरंत वापस खरीद लिया, तो जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट था वो टैक्स फ्री हो गया। और अब फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए आपकी नई खरीद कीमत 80,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए मानी जाएगी। है ना गेम चेंजर? ठीक है, थियोरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए बस ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड चुनिए जिन्हें बेचना है। फिर उन्हें बेचकर उसी दिन वापस खरीद लीजिए। बस इस ट्रांजैक्शन को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा दीजिए। और हाँ, ये एक सालाना काम है। इसे हर साल 31 मार्च से पहले करना सबसे अच्छा रहता है। और इस स्ट्रैटेजी की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसका खर्चा। इस पूरे काम में मुश्किल से 100-200 रुपए की ब्रोकरेज और फीस लगती है, और बदले में हजारों, कभी-कभी तो 15,000 रुपए से भी ज्यादा का टैक्स बच जाता है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखिए। अभी तक जो हमने समझा वो तो बस शुरुआत थी। अब हम आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे पावरफुल हिस्से पर, जिसे हम कह सकते हैं द फैमिली मल्टीप्लायर इफेक्ट। असली जादू यहीं छिपा है। जैसा कि हमने अभी देखा, एक इंसान के लिए टैक्स फ्री LTCG की लिमिट है 1.25 लाख रुपए। लेकिन अगर एक परिवार में 4 अडल्ट मेंबर्स हैं, तो यही लिमिट बढ़कर हो जाती है 5 लाख रुपए। ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हमारा टैक्स सिस्टम 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को एक अलग टैक्स पेयर मानता है। इसका मतलब ये है कि परिवार के हर एडल्ट मेंबर को अपनी खुद की 1.25 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है। इस टेबल में दिए गए मैथ्स को समझते हैं। अगर एक 4 सदस्यों का परिवार अपने निवेश को थोड़ा स्मार्टली बांट ले, तो वे सब मिलकर 3.75 लाख रुपए का कैपिटल गेन कमा सकते हैं और उस पर 0 टैक्स दे सकते हैं। मतलब एक साल में सीधे सीधे लगभग 47,000 रुपए की बचत। अब ये स्ट्रैटेजी जितनी पावरफुल है, इसे सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए कुछ जरूरी नियमों और रिस्क्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लबिंग ट्रैप से बचना। इसका आसान तरीका क्या है? परिवार के सदस्यों को सीधे स्टॉक्स देने के बजाय उन्हें कैश गिफ्ट करें ताकि वो खुद इन्वेस्ट कर सकें। साथ ही मार्केट के छोटे-मोटे उतार चढ़ाव और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर भी नजर रखना जरूरी है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग को बस एक बार की स्ट्रैटेजी मत समझिए। इसे एक स्मार्ट फाइनेंशियल आदत की तरह देखिए, जो हर साल दोहरानी है।
और लंबे समय में इसका असर साफ दिखता है। इस स्ट्रैटेजी को लगातार अपनाने से 1 दशक में संपत्ति बनाने पर कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, वो इस चार्ट में साफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बचत वाकई लाखों में है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इस जानकारी के आधार पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कोई भी परिवार अपने निवेश पर कितना टैक्स बचा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।